मैं अपने बारे में बताने वाला हूँ कि मैंने क्या क्या मटेरियल किए, मैंने कैसे स्ट्रेटेजी अपनाई, मैंने जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद कैसे 11th 12th कवर किया ढंग से। 12th तो मेरा फिर भी ठीक था, 11th कैसे ढंग से कवर किया और मेंस अच्छे से निकाली और फिर एडवांस अच्छे। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो यार आज की वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज की वीडियो का कि कौन सा मटेरियल करें या बुक्स सॉल्व करें। आईआईटी पहुंचने के लिए कौन सी सबसे बेस्ट बुक्स होती हैं, ठीक है, बुक्स करें भी या ना करें या अपने कोचिंग का मटेरियल करें। तो जिनको भी जो डाउट्स है ना कि कैसे क्वेश्चंस करें, कहाँ से करें, सारे डाउट्स मैं क्लियर करूँगा। मैं अपने बारे में बताने वाला हूँ कि मैंने क्या क्या मटेरियल किए, मैंने कैसे स्ट्रेटेजी अपनाई, मैंने जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद कैसे 11th 12th कवर किया ढंग से। 12th तो मेरा फिर भी ठीक था, 11th कैसे ढंग से कवर किया और मेंस अच्छे से निकाली और फिर एडवांस अच्छे से निकाली। और यार इस वीडियो के ना टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि जिनको अभी जो जेई मेन के 2 अटेम्प्ट हुए हैं, जिनके अच्छे नहीं गए उन्हें क्या करना है उसके लिए, और सेकंड पार्ट उसके लिए जिनका 2 अच्छे चले गए हैं, अब उनको आगे वाले 2 में इतना इंटरेस्ट नहीं है देने के लिए और उनकी अच्छी परसेंटाइल है पहले 2 में, तो अब उनको एडवांस की ही तैयारी करनी है। तो मैं ऐसे उनके टाइम स्टैम्प दे दूंगा, आप जिस कैटेगरी में लाइक कर रहे हो वो वाला क्लिक कर देना और वो वाला देख लेना। तो सबसे पहले ये वीडियो 2022 वाले देख सकते हैं, 2021 वाले भी देख सकते हैं। उनको कैसे देखना है, 2022 वाले जो हैं उनको मैंने बता रखा है कि वो 12th में एंटर कर चुके हैं, तो उन्हें रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइम देना है 11th को। जनरली लोगों की 11th अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुई होती है, उनको देना है 12th को भी पढ़ना है। अब जो 21 वाले हैं उनकी अभी 2 अटेम्प्ट्स भी बाकी हैं और जेई एडवांस का पेपर भी बाकी है, तो उन्हें क्या करना है, तो उनको सिर्फ देखना है कि मैंने कैसे किया, ठीक है। और उसमें से जैसे मैंने पहले यही एज्यूम किया था कि मेरी सेकंड अटेम्प्ट अप्रैल में हो जाएगी, पोस्टपोन तो बहुत बाद हुई है। तो मैंने क्या किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद सबसे पहले चैप्टर वाइज 11th 12th के PYQ मैंने प्रिंट करवा लिए, ठीक है, ऑनलाइन डाउनलोड करके। और 2019 2020 में इतनी शिफ्ट्स हुई है ना कि पर चैप्टर आपको आराम से 40 to 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे PYQ के। और PYQ जेई मेन 2019 के तो सच में बता रहा हूँ, सेकंड जो हुआ था, सेकेंड अटेम्प्ट बहुत तगड़े लेवल के वो करने जैसे हैं, ठीक है। तो वो आप जरूर करोगे जिनके 2 अटेम्प्ट अभी बाकी हैं। और यही स्ट्रेटेजी रहेगी उनकी जिनके कुछ चैप्टर्स वीक हैं। जैसे कोई मुझसे पूछता है कि ऑर्गेनिक वीक है, तो क्या करो, थ्योरी पढ़ रखी होगी आपने, नहीं पढ़ी, सबसे पहले तो थ्योरी पढ़ो यार। थ्योरी के लिए मैं नहीं बोल सकता कि थ्योरी पढ़ो, तुम्हें वो तो अज्यूम करना है कि थ्योरी तो पढ़नी ही पड़ेगी, न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे या क्या सॉल्व करना वो मैं बता सकता हूँ। थ्योरी पढ़ ली, अब आओ जो तुम्हारा वीक पार्ट है उसके न्यूमेरिकल्स करना चालू कर दो। सबसे बेस्ट मटेरियल होता है PYQ। जब आपके पास टाइम कम है ना तो सोचने का ज़्यादा नहीं, जो इजीली अवेलेबल होता है ना वही करना है। इजीली अवेलेबल क्या है, PYQ सॉल्व कर डालो, ठीक है। PYQ सॉल्व किए और टेस्ट सीरीज नहीं। अब टेस्ट सीरीज तुम्हारे लिए ना, अगर तुमने कोई कोचिंग में नहीं, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है ना, NT अभ्यास इज द बेस्ट। मैंने भी दी थी, पर मैंने टेस्ट सीरीज सेकेंड अटेम्प्ट से पहले उतनी नहीं दी क्योंकि मेरे प्रिपरेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। उस टाइम प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं थी। जिनकी अच्छी है और जो अटेम्प्ट देने वाले हैं अभी, उनको टेस्ट सीरीज देनी है। आपकी कोचिंग की हो सकती है, आप कोई ज्वाइन कर सकते हो, या तो अगर कुछ भी नहीं लेना तो NT अभ्यास तो बेस्ट है। और NT अभ्यास थोड़ा सा हायर लेवल ही है, तो अगर उसमें आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो मेंस आपका सिक्योर है, ठीक है। तो मैंने ऐसे किया। और आपका कुछ भी वीक हो तो आपको यही स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है कि PYQ सबसे पहले कर दो। और तुमको लग रहा है कि मैं बुक सॉल्व कर दूंगा, ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। 2 अटेम्प्ट का भी उतना टाइम है नहीं। अगर आपका सच में कोई चीज वीक है तो उससे पहले कवर करो, भले अभी वाला अटेम्प्ट अच्छा ना हो, लास्ट जो 4th अटेम्प्ट है वो अच्छा हो जाएगा। इसलिए मुझे ट्रस्ट करो, PYQ करो, नोट्स बना लो ढंग से, नोट्स रीड कर लो, मतलब थ्योरी बिल्कुल ही क्लियर कर लो और PYQ करो, ताकि तुम्हारा हर चैप्टर एटलीस्ट कवर हो जाए। तुम अगर 60 70 80 परसेंटाइल पे हो तो तुम आराम से 90 95 तक चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास नॉलेज अच्छी खासी होगी इसलिए। और दूसरी चीज, जेई मेन का सिलेबस एटलीस्ट 90% कवर करना ही है। ऐसा मत सोचना कि 80% करके मैं मार्क्स ले आऊंगा। जेई मेन बहुत डाइवर्सिफाई हो गया है, शिफ्ट होने लगी हैं, पूरा सिलेबस कवर किया जाता है। तुम्हें नहीं पता, तुमने सेमीकंडक्टर नहीं पढ़ा है तो तुम्हारे शिफ्ट में वो नहीं आएगा, आ भी सकता है और तुम्हें लॉस भी हो सकता है। तो इस हिसाब से तुम्हें पूरी स्ट्रेटेजी प्लान बना के जो वीक है उसको कितना टाइम देना है, जो स्ट्रांग है उसको कितना टाइम देना है, उस बना के पूरा आपको प्रिपेयर करना है। अब बात करते हैं जेई एडवांस की तैयारी के लिए। तो सबसे पहले जेई एडवांस के लिए ये समझो, पहले तो मैंने ये समझा कि यहाँ पे मेंस की तरह हमें सिलेबस करना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको कहूँगा आप 90% करो भी नहीं,
अगर आपका कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो ट्राई करो 80 to 85% आपका बिल्कुल स्ट्रांग हो, मतलब उसमें से क्वेश्चन आया तो प्रोबेबिलिटी है कि आप सॉल्व कर डालोगे। एडवांस लेवल का क्वेश्चन मतलब वो टफ हो सकता है, लेंदियर हो सकता है, ट्रिकी हो सकता है, ठीक है। ये सोच के आप डिसाइड करो कि कौन कौन से चैप्टर में मेरी स्ट्रांगनेस है, मैं उनमें स्ट्रांग हूँ, उनकी एक लिस्ट बनाओ, उनके मटेरियल करो। अब अगर तुम किसी कोचिंग से हो तो उसकी लेवल 2 एक्सरसाइज करना चालू कर दो, ठीक है। एडवांस के लिए ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता, बस क्वेश्चन का अप्रोच सीखना होता है, कैसे हार्ड क्वेश्चन को अप्रोच किया जाए और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाए वो सीखना होता है, ठीक है। तो अगर आप कोई बुक सॉल्व करते आए हो तो उसका लेवल 2 स्टार्ट कर दो। कुछ भी नहीं किया, अगर एडवांस के पास कुछ मटेरियल भी नहीं है तो मैं बोलूँगा एनटी अभ्यास ने जो टेस्ट सीरीज ली थी उसके क्वेश्चंस उन्होंने अनूप सर हैं मैथन गो के, उन्होंने पीडीएफ चैप्टर वाइज पीडीएफ बना के अपनी वेबसाइट में अपलोड कर रखे हैं और वो क्वेश्चन बिल्कुल एडवांस लेवल के हैं। उसमें एडवांस के पीवाईक्यू इंक्लूडेड है उन क्वेश्चंस में, उन क्वेश्चंस में बुक्स के जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो इंक्लूडेड है। तो अगर आप वो चैप्टर वाइज कर जाओ तो तब भी आप सोच सकते हो कि आपने एडवांस लेवल किया है, ये कर सकते हो। अब जब ये हो जाए ना तब आप कर सकते हो जो एमपीपी मैं पिछले वीडियोस में दे रहा हूं, कर लो अगर टाइम मिले तो। पहले तो ये जो कहा है मैंने, इन चीजों को बहुत ढंग से करो, क्योंकि एडवांस में आपकी प्रैक्टिस ज्यादा मैटर करती है, आपका एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा स्ट्रांग है वो ज्यादा मैटर करता है। ये कर लो, फिर एमपीपी करो अगर टाइम है तो। बच रहा है कि सबकी स्पीड है, किसी का ये चीज 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगी, किसी की नहीं होगी, तो मुझे नहीं पता ना आप कैसे हो। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि जिसकी स्पीड अच्छी है वो एमपीपी करना, चैप्टर वाइज जो एडवांस की मैंने दे रखी है। और वो होने के बाद, और जो एमपीपी नहीं कर रहा तो पहले तो ट्राई करो ये लेवल 2 वाले ढंग से कर लो, ये कर लो। सेकेंड आपको करना है एडवांस के पीवाईक्यूज। अब एडवांस के पीवाईक्यूज सब्जेक्टिव वाले होंगे, मैच द पैर होंगे, इंटीजर होंगे, एमसीक्यूज होंगे। आपको देखना है आप कहाँ पे बेस्ट हो। जैसे बहुत लोग मुझसे एग्री करेंगे जिन्होंने कभी एडवांस के पेपर दिए हों, मैच द पेयर इजीली सॉल्व हो जाते हैं और वो मार्क्स भी ज्यादा देते हैं। तो उस हिसाब से अपनी स्ट्रांगनेस आइडेंटिफाई करो। जैसे आपको पता है आपका चैप्टर क्या स्ट्रांग है, फॉर एग्जांपल आपका चैप्टर स्ट्रांग है वर्क एनर्जी एंड पावर। अब उसमें से आ गया कोई मैच द पेयर, अब आपका वो स्ट्रांग है तो आपको आराम से जितने का भी मैच द पेयर है मिल जाएंगे मार्क्स। जनरली 6 का था जहां तक मैंने 2019 में देखा था, मेरे में तो नहीं आया था। तो ये आप आइडेंटिफाई करो कि मैं मल्टीपल करेक्ट में फिसलता हूँ या मैं सिंगल करेक्ट मेरा बेस्ट है, ये आइडेंटिफाई करो। और अभी एडवांस की टेस्ट सीरीज मत देना, डिमोटिवेट हो जाओगे। पहले प्रिपेयर करो ढंग से, 1-2 महीना प्रिपेयर किया। एनटी अभ्यास जिनके पास कुछ नहीं है उनके लिए वो वाले क्वेश्चंस करने हैं, उसकी पीडीएफ आपको मैथन गो की साइट में मिल जाएगी। जो कोचिंग वाले अपनी कोचिंग का लेवल 2 करो। और जो बुक सॉल्व कर रहे हैं, बुक्स में आप फिजिक्स में कर रहे होगे टीसी पांडे, केमिस्ट्री में जो भी कर रहे होगे, मैंने डीसी पांडे की थी, अब आप तो या तो टीसी पांडे कर रहे होगे, आप एचसी वर्मा कर रहे होगे, आपकी मर्जी। पर अगर आपने कोई बुक सॉल्व नहीं की है तो मैं फिजिक्स में आपको डीसी पांडे करने कहूंगा। अगर एचसी वर्मा पहले से करते आए हो तो करना, एचसी वर्मा स्टार्ट मत करना। ऑर्गेनिक में मैं कोई बुक आपको करने के नहीं कहूंगा, इसमें एडवांस की पीवाईक्यू करो, ज्यादा से ज्यादा थ्योरी पढ़ो, ठीक है। इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी रोज, ठीक है, 1 आवर 1.5 आवर रोज रटना है। फिजिकल के लिए एन अवस्थी इज द मस्ट। अगर आप कोई मटेरियल नहीं यूज कर रहे तो बुक अगर कर रहे हो आप तो एन अवस्थी मैंने की थी, मुझे पता है वो कितनी मस्त बुक है, उससे आपका एडवांस आराम से हो जाएगा वो बुक। ये मैंने कर दिया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ्स। अब मैथ्स में आप अगर कोचिंग से, उसकी डीपीपी मस्ट है, आप भागना मत कहीं। कोचिंग वाले बच्चे तो जो मिल रहा है ना उसे ढंग से करो। और कुछ भी नहीं है आपके पास, एनटी अभ्यास वाले भी आपने क्वेश्चंस कर दिए पीडीएफ वाइज, चैप्टर वाइज, तो आप करो अरिहंत। अब ये बुक ऑप्शनल है, मैंने पहले ही कहा है, पहले एनटी अभ्यास करने हैं। जिनके पास कुछ भी नहीं है, कोचिंग वाले कोचिंग का करेंगे, और जिनके पास बुक्स जो पहले से फॉलो करते हैं उसका लेवल 2 करेंगे। और जो बुक्स से स्टार्ट करना चाहते हैं वो मैंने बुक्स बता दी मैंने क्या की थी, और वो करना है। दूसरी चीज, अब यहाँ पे मैकेनिक्स और 12th का इलेक्ट्रोडायनामिक्स, यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है। 12th का इलेक्ट्रोडायनामिक्स मैकेनिक्स से ईजी है। फॉर एग्जाम्पल आपका मैकेनिक्स बहुत स्ट्रांग है, फिर भी मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये प्रोबेबिलिटी है एडवांस में अगर क्वेश्चन आया तो वो आपसे सॉल्व नहीं होगा। इलेक्ट्रोडायनामिक्स आपका भले उतना स्ट्रांग हो, 80% स्ट्रांग हो, पर जितने आपके पास नॉलेज है ना उतनी नॉलेज से आप क्या पता एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व कर दो, क्योंकि इलेक्ट्रोडायनामिक्स उतना हार्ड नहीं आता। वही कह रहा हूं मैं, स्ट्रांग चैप्टर्स आइडेंटिफाई करो, उनको और स्ट्रांग बनाओ, वीक को छोड़ दो एडवांस के लिए। अब समझते जाना क्या क्या की पॉइंट्स हैं, ठीक है। ऐसे करना है, हार्ड को और स्ट्रांग बनाना है, वीक को
एडवांस में लेट गो करना है। ऐसे करके आपको 80% सिलेबस तक जाना है, कैसे भी करके 80% सिलेबस तक चले गए, आपने प्रैक्टिस कर ली ढंग से, आपका क्वेश्चन सॉल्विंग पैटर्न इंक्रीज हो गया आपका, बस ठीक है, क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स भी इंप्रूव हो गई। अब आपको देनी है टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज में पूरा 6 आवर्स की सिटिंग बिठानी है, पूरे 6 आवर्स की, ठीक है। आपने प्रैक्टिस कर रखी है, बुक्स कर रखी हैं आपने, ठीक है, पेपर्स दे रखे हैं। अब आप दोगे टेस्ट सीरीज एडवांस की टेस्ट सीरीज दोगे और पूरे 6 आवर्स बैठोगे। मार्क्स मत देखना उसमें, टेस्ट सीरीज एडवांस की हार्ड होती हैं और रियल पेपर एडवांस का टेस्ट सीरीज से तो इजी आता है। मैंने टेस्ट सीरीज दी थी, मुझे टेस्ट सीरीज में 100 आए थे एक बार, 90 आते थे, इतने तो मेरे मार्क्स आते थे टेस्ट सीरीज 360 380 टोटल मार्क्स में, पर एडवांस में से ज़्यादा ही है। तो मैं वही कह रहा हूँ, टेस्ट सीरीज हार्ड होंगी, पर आपको बस अपना मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करनी है, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स आइडेंटिफाई करनी है, और एडवांस में उन्हीं चीज़ों को अप्लाई करना है। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स पता चल गए हैं आपको, और एडवांस में वही स्ट्रॉन्ग के आपको क्वेश्चंस छांट के कर लेने हैं, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और ज़्यादा ना सोचना मत कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, मैंने जो पैटर्न बताया उस पैटर्न के साथ जाना, ज़्यादा भागना मत, और एक फोकस चीज़ पे रखना कि मैं ये बुक कर रहा हूँ, उसका लेवल 2 कर रहा हूँ तो वही करूँगा। और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पे करना मत भूलना, जैसे ऐसा नहीं कि मैं आज भी सब्जेक्टिव कर रहा हूँ कल भी सब्जेक्टिव कर रहा हूँ, आज मैं सब्जेक्टिव कर रहा हूँ, कल मल्टीपल करेक्ट करूंगा, परसों सिंगल करेक्ट करूंगा, फिर मैच द पेयर करूंगा, ठीक है। आपको मिल जाएंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, ये करने हैं, ठीक है। और दूसरा ये रखना है कि आपको अपनी स्किल्स इंप्रूव कैसे करनी है, कि फॉर एग्जाम्पल आज मैं मैकेनिक्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा, मेरी आज स्किल्स नहीं है सॉल्व करने की, पर कल मुझसे वो क्वेश्चन हो जाना चाहिए, तभी तो हम बोलेंगे कि मैं इंप्रूव हुआ हूँ। क्योंकि आज मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा, पर कल मुझसे हो गया क्योंकि मैं इंप्रूव हो चुका था कल, ठीक है। ऐसे आपको रखना है कि आपकी इंप्रूवमेंट बढ़ती रहे, आप उसको देखो कि मेरी इंप्रूवमेंट बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, कल जो क्वेश्चन नहीं कर पा रहा था मैं, वो आज मुझसे हो रहे हैं क्या। ये चीज़ आपने कर ली ना, फोकस से पढ़ाई कर ली, आने वाले 1-2 महीने आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप पता नहीं, आप मेंस में आपके जो भी मार्क्स हों, जो भी परसेंटाइल हो, अगर फिर भी 4th अटेम्प्ट के बाद भी आपकी 93 92 आए ना, तब भी ये फॉलो करना। बहुत लोग ऐसे होते हैं, मेंस में 100 मार्क्स थे एक बच्चे के, और एडवांस में वो IIT खड़गपुर इलेक्ट्रिकल लेके बैठा है, ठीक है। मेंस में 100 क्यों थे, अब इसलिए थे कि वो एक क्वेश्चन को लेके बैठ गया पूरे पेपर में, तो वही प्रॉब्लम है ना, उसकी प्रिपरेशन थी पर वो कैसे भी करके खराब हो गया। तो वही कह रहा हूं मैं कि अगर ये मेथड आपने ढंग से कर लिया, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपकी बेस भी अच्छा है, बहुत अच्छे से फोड़ दोगे, IIT मिल जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को फॉलो करना, मोटिवेटेड रहना यार, और छोटे मोटे मार्क्स या फिर ये सब चीज़ों से जल्दी डिमोटिवेट मत हो, अपने आप को आयरन मैन बना लो, बिल्कुल बिल्कुल खड़क बना लो। ऐसी चीज़ों से जल्दी डिमोटिवेट मत हुआ करो, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो कि मेरी एडवांस है, मैं डिमोटिवेट नहीं होऊंगा, पेपर दूंगा, मिस्टेक्स एनालाइज करूंगा, फिर पढ़ने बैठ जाऊंगा, ठीक है। ऐसे करो, बहुत अच्छे से निकल जाएगी। केमिस्ट्री पे पूरा फोकस रखना, मैथ्स फिजिक्स में तुम चूज कर सकते हो कि मैथ्स मेरी थोड़ी वीक है, मैं फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान दूंगा, ये तुम्हारी मर्जी के ऊपर है, क्योंकि तुम 2 सब्जेक्ट अच्छे कर लोगे, तीसरे में थोड़े कम भी होंगे, तब भी अच्छा रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये सोच के करो, और पेपर के बारे में मत सोचना कि कौन IIT कैसा बनाएगी, हार्ड बनाएगी, ईजी बनाएगी, सब अपने आप हो जाएगा, बस पढ़ना। मेरी तरफ से यही है यार, जो मैंने बोला वो शायद आपको थोड़ा रैंडम लगाओ, पर आप अगर नोट डाउन करते रहें तो ऐसे आप करोगे ना तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे लिए बस यही था, ऑल द बेस्ट यार, बस पढ़ाई करो, थैंक यू।